जब मैं स्वराज शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वराज की मांग सबसे पहले कब उठाई गई? क्योंकि हमने तो ये कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनना वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में वर्ष 1885 में बनती तो है, लेकिन आने वाले 20 वर्षों तक, वर्ष 1885 से वर्ष 1950 तक, 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक मांग स्वराज नहीं थी। यह सबसे रोचक विषय है कि कांग्रेस की स्थापना के बाद आने वाले 20 वर्षों तक एक अखिल भारतीय पार्टी की राजनीतिक मांगों में स्वराज मांग सम्मिलित ही नहीं था। 1905 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके बारे में आगे मैं डिटेल से चर्चा करूंगा, जहां पर स्वराज पर चर्चा की गई। फिर 1906 के अधिवेशन में, वर्ष 1905 बनारस अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, यहाँ पर 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो 1905 में पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, कांग्रेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से स्वराज विषय पर चर्चा हुई कि क्या स्वराज भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की मांग हो सकता है, और अगर ये मांग हो सकता है तो इस स्वराज का तात्पर्य क्या होगा। और इसके दो मीनिंग्स थे, इसकी दो व्याख्याएं थी। एक व्याख्या नरम दल के नेताओं के विचारधारा के अनुकूल थी, और दूसरी व्याख्या जो गरम दल के नेता थे, जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं, इसके बारे में भी मैं आगे विशेष रूप से चर्चा करूंगा, उनके अनुसार थी। और फिर हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन, जो वर्ष 1905 से 1907-8 के दौरान बड़ा ही लोकप्रिय था, बंगाल इसके केंद्र में था। वहां पर जो मुख्य मांग है वो क्या है? स्वराज। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है कि कांग्रेस की स्थापना के बाद आने वाले 20 वर्षों तक भारतीय राजनीतिक मांगों में स्वराज मांग शामिल नहीं था। स्वराज की शुरुआत वर्ष 1905 में हुई और धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन के अलग अलग चरणों में हमारे राजनीतिक मांग की प्रकृति भी बदलती चली गई।